हेलो बच्चों, नमस्ते। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई एक नई कविता सीखेंगे। बच्चों, इससे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक अपने सामने रखिए, खोल कर रखिए और हाथ में कलम रखिए। बच्चों देखिए, कन्नड़ साहित्य के महान जो कवियाँ हैं, जैसे विजयदास, हरिदास, पुरंदरदास, कनकदास, ऐसे महान कन्नड़ साहित्य के जो कवियाँ हैं। और उसी तरह हिंदी साहित्य के जो महान कवियों का नाम है, जैसे सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और रहीम, ये हिंदी साहित्य के प्राचीन कवियाँ भी हैं और प्रमुख कवियाँ भी हैं। बच्चों, ये सारे कवियाँ, कन्नड़ के महान कवि हो या हिंदी के महान कवि हो, ये सारे जो महान कवियाँ अपने अनमोल रचनाओं के द्वारा, काव्यों के द्वारा समाज को एक नई दिशा, एक नया मार्ग दिखाए हैं। बच्चों, समाज को नए जो संदेश दिए हैं और समाज को परिवर्तन करने की कोशिश किए हैं अपने अनमोल वचनों के द्वारा। बच्चों, आज हम ऐसे महान कवियों में रहीम के द्वारा रचित एक दोहा यानी रहीम के दोहे आज हम सीखेंगे। बच्चों, महान कवि या प्राचीन कवि, हिंदी साहित्य के जो प्राचीन कवि हैं रहीम जी के द्वारा रचित रहीम के दोहों को सीखेंगे। बच्चों, इससे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 141 खोलिए। बच्चों, पेज नंबर 141, पाठ 17 रहीम के दोहे। और देखिए बच्चों, ये है तस्वीर, रहीम जी की जो तस्वीर है, चित्र है, भाव चित्र है, आप देख रहे हैं ना, ये है रहीम जी, हिंदी साहित्य के प्राचीन और प्रमुख कवि हैं। आज हम इनके द्वारा रचित दोहा सीखेंगे। बच्चों, उससे पहले हम देखेंगे दोहे का अर्थ। दोहा माने क्या है, किसे हम दोहा कहते हैं। दो पंक्तियों में लिखे जाने वाली कविता को दोहा कहा जाता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। दो पंक्तियों में लिखने वाली जो कविता को हम दोहा कहते हैं। जो प्राचीन कवियाँ अपनी रचनाओं को दोहों के रूप में ही करते थे। बच्चों, इसे दोहा कहते हैं। बच्चों, समझ में आया दोहा का अर्थ या दोहा किसे कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। कविता का आशय। दोहों को पढ़ने से पहले कविता का आशय पढ़ेंगे। बच्चों, इन दोहों के द्वारा सज्जनों तथा महान लोगों का स्वभाव समझ सकते हैं। यानी रहीम जी के द्वारा रचित दोहों के द्वारा हम सज्जन यानी महान यानी अच्छे लोगों के बारे में और महान लोगों के बारे में, उनके स्वभाव गुण के बारे में हम इस दोहों के द्वारा समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसी प्रकार छोटे तथा साधारण वस्तुओं के महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा हम बड़े लोगों को, श्रेष्ठ लोगों को या बड़े चीज़ों को ही महत्व देते हैं ना बच्चों। तो इस दोहों के द्वारा छोटे लोग या जो साधारण लोग होते हैं या साधारण चीज़ होते हैं, छोटी चीज वस्तुएं होती हैं, उनका महत्व के बारे में आज हम जानेंगे, ये जान सकते हैं इस दोहों के द्वारा। यह था बच्चों कविता का आशय। आगे बढ़ेंगे। अब हम कवि का परिचय, दोहों को पढ़ने से पहले कवि रहीम जी का परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 141 में आपको कवि परिचय मिलेगा। बच्चों, आप इसे देख सकते हैं। एक लाइन देख के और मैं पढ़ूंगी ना, तब आप उसे ध्यान से देखो और सुनो। बच्चों, अब उंगली रखते हुए आप देख लीजिए आपके पाठ्य पुस्तक में। रहीम जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। बच्चों, इसे अंडरलाइन करो। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम कानकाना है। बच्चों, इसे भी अंडरलाइन करो। अब्दुल रहीम कानकाना शब्द को अंडरलाइन करो। उनके पिता का नाम भैरम खान, रहीम जी के पिता का नाम भैरम खान, माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बच्चों, रहीम जी का जन्म 17 दिसंबर यानी 17 दिसंबर 1556 यानी 1556 को लाहौर में, अब पाकिस्तान में है ना बच्चों, ये लाहौर इनका जन्म स्थान है। लाहौर में इनका जन्म हुआ था। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम कानकाना है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इनको रहीम के नाम से माना जाता है, प्रसिद्ध हुए हैं। अब्दुल रहीम कानकाना इनका पूरा नाम है। और रहीम जी के पिता का नाम भैरम खान और उनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बच्चों, ये इनका परिचय, उनके परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में और उनके जन्मस्थल के बारे में। अब हम देखेंगे रहीम जी की प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रहीम सतसई, बारहवें नायका भेद, श्रृंगार सोरठा आदि। ये तीनों रहीम जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध और महान रचनाओं के नाम हैं।
इनके काव्यों में यानी इनके रचनाओं में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर समावेश हुआ है। रहीम जी के काव्यों में या रचनाओं में या दोहों में हमें नीति मिलती है, नीति के बारे में संदेश मिलता है। भक्ति के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं, प्रेम के बारे में, श्रृंगार के बारे में, आदि विषयों का सुंदर मिश्रण उनके काव्यों में यानी रचनाओं में हमें मिलता है। बच्चों हम देख सकते हैं। बच्चों यह था रहीम जी का जो कवि परिचय या रहीम जी का जो परिचय। बताइए बच्चों, उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को कहाँ हुआ था? लाहौर में होता। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान काना, उनके पिता का नाम भैरम खान और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं रहीम सतसई, भरवई नाई का भेद, श्रृंगार सोरठा, ये तीनों उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनके काव्यों में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर मिश्रण रहता है। बच्चों आगे बढ़ेंगे, रहीम जी के द्वारा रचित दोहों को सीखेंगे। पहला दोहा मैं पढ़ूंगी आपके पाठ्य पुस्तक से, आप ध्यान से देखो बच्चों और सुनो। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिया ही ना पान, सरवर पिया ही ना पान, कही रहीम परखाज हित, संपत्ति संचही सुजान, संपत्ति संचही सुजान। बच्चों यहाँ पर देखो, तरवर फल नहीं खात है, एक चरण है, और सरवर पिया ही ना पान ये दूसरा चरण है, कहीं रहीम परखाजे तीसरा चरण है, और संपत्ति संचय सुजान ये चौथा चरण है। इसलिए दोहे का अर्थ जब हम पढ़ रहे थे तो चरण के बारे में वहाँ पर समझा गया है। इस तरह 4 चरण होते हैं दोहे में, 2 पंक्तियों में 4 चरण होते हैं। बच्चों अब हम इस दोहे में निहित जो नए शब्द के अर्थ जानेंगे। तरवर यानी वृक्ष, पेड़, मरा, सरवर सरोवर, सरोवरा, पान पानी नीरू, पर दूसरे लोग ಬೇರೆಯವರು, हित भलाई अच्छाई, ಒಳಿತು ಒಳ್ಳೆಯದು, संचही संग्रह करना इकट्ठा करना संग्रह, सुजान सज्जन यानी सज्जनरू। बच्चों ये थे इस दोहे में आए हुए नए शब्दों के अर्थ। अब हम इस पहले दोहे का भावार्थ जानेंगे। बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं 3 चित्र दिए हैं, एक आम पेड़ का चित्र है, दूसरा सरोवर का चित्र है और तीसरा जो सज्जन का चित्र है, एक महान व्यक्ति का जो चित्र है देखेंगे। आइए भावार्थ। रहीम जी कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, वैसे ही सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। बच्चों इस पहले दोहे में रहीम जी इस तरह कहते हैं कि या कहा है कि कभी भी पेड़ हमने देखा है बहुत सारे पेड़ फल देते हैं है ना, वो जो फल देता है वो खुद नहीं खाता, अपने फल को वो खुद नहीं खाते हैं, तो खुद नहीं खाता, वो दूसरों के लिए वो फल देता है, वो खुद नहीं अपने फल को पेड़ खाता है। बच्चों वो अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए फल देता है। वैसे ही दूसरा जो उदाहरण है सरोवर के पास बहुत सारा पानी रहता है, लेकिन पानी वो अपने लिए नहीं रखता है अपने पास, वो दूसरों के लिए पानी अपने पास रखता है, वो दूसरों को पानी देता है। सरोवर कभी भी अपना पानी खुद नहीं पीता, अपना पानी सरोवर खुद नहीं पीता। इसी तरह इस 2 उदाहरण के साथ रहीम जी समझाना चाहते हैं कि ऐसे ही सज्जन लोग यानी महान लोग, श्रेष्ठ लोग जो होते हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए यानी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए संपत्ति यानी धन पैसे इकट्ठा करते हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं। वो निस्वार्थी होके, उनमें कोई स्वार्थ भाव नहीं होगा, वो निस्वार्थी होके परोपकार के लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए कभी भी नहीं सोचते, वो हमेशा दूसरों के लिए सोचते हुए दूसरों के लिए संपत्तियाँ पैसे धन के संग्रह यानी इकट्ठा करते हैं। इस बात को समझाने के लिए हम पर 2 उदाहरण दिए हैं, एक है पेड़ का जो चित्र है और दूसरा है सरोवर का चित्र है। ये पहले दोहे का भावार्थ है। बच्चों आइए अब हम देखेंगे पहले दोहे में हमें क्या नीति मिलती है, क्या सीख मिलती है। इन नीतियुक्त पंक्तियों में से हमें यह सीख मिलती है कि हमें परोपकारी होनी चाहिए, जो भी हमारे पास है दूसरों के साथ मिल बांट कर जीना चाहिए। बच्चों इस पहले दोहे में रहीम जी इस तरह हमें संदेश देते हैं कि हमेशा हमें परोपकारी बनकर रहना चाहिए, जीना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पास होता है उसे सब में बांट कर, सबको देख कर हमें जीना चाहिए, सबके साथ मिलकर जीना चाहिए, स्वार्थी बन के नहीं जीना चाहिए। ये
पहले दोहे का जो भावार्थ है बच्चों, नीति है। अब हम देखेंगे दूसरा दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। बच्चों, इस पहले दोहे में, इस दूसरे दोहे में आए हुए नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। कुसंग यानी बुरी संगत, ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ। चंदन यानी एक सुगंधित वृक्ष, श्रीगंधದ ಮರ। भुजंग सांप या सर्प, सर्प अथवा हाವು। प्रकृति यानी स्वभाव, गुण, स्वभाव या गुण, ये स्वभाव। व्यापत यानी फैलना, हरಡುವಿಕೆ, लिपटना, सटे रहना, सुत्तिಕೊಳ್ಳುವುದು। बच्चों, ये दूसरे दोहे में आए हुए नए शब्दों के अर्थ हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे दोहे का भावार्थ जानेंगे। बच्चों, आप चित्र में देख रहे हैं, पहले चित्र जो चंदन के पेड़ का चित्र है, दूसरा चित्र चंदन के पेड़ से लिपटे हुए सांप का जो चित्र है। इस दोहे में रहीम जी इस तरह कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, बुरी संगत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहने पर भी चंदन में उसका विष व्यापत नहीं होता। बच्चों, इसका अर्थ यह है कि जो बचपन से ही जो अच्छे होते हैं स्वभाव में, गुण में, जो अच्छे संस्कार वाले जो व्यक्ति होते हैं, वे कभी भी बुरी संगत में रहने पर या बुरे लोगों की दोस्ती करने पर, उनके संपर्क में आने पर, या बुरे काम करने वाले जो लोगों के साथ रहने पर भी उनका जो दोस्ती या जो बुरी संगत उन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। बच्चों, उनको कभी बिगाड़ नहीं सकता बुरी संगत। यानी वो स्वभाव से वैसे ही, संस्कार से ही हमेशा रहते हैं और अपने संस्कार को कभी नहीं छोड़ते हैं। बच्चों, अच्छे गुण को ऐसे ही बनाए रखते हैं। कितना भी बुरे लोगों के साथ वो रहने पर भी उनका स्वभाव में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके लिए उदाहरण हैं चंदन का पेड़ और सांप का, यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। चंदन पेड़ आप जानते हैं, वो एक सुगंधित वृक्ष है बच्चों, है ना। उसमें बहुत सुगंध जो निकलती है, जो सुगंधित एक पेड़ है। और उस पेड़ से सांप बने जहरीला है, बहुत विष रहता है उसमें, है ना बच्चों। उस सांप लिपटे रहने से यानी सटे रहने से, सुत्तिಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, तो सांप में रहने वाली जो विष या जो विषैली जो गुण है वो पेट में नहीं, यानी पेड़ में, चंदन पेड़ में नहीं जाता है। तो सांप में रहने वाली जो विष चंदन के पेड़ में नहीं जाता है। उस सांप उस पेड़ से लिपटे रहने पर भी चंदन के पेड़ का जो सुगंध और उसका जो सुगंधित और शीतलता जो गुण है वो ऐसा ही रहता है। वो कभी उस गुण को वो नहीं खोता है चंदन के पेड़। बच्चों, यानी कितने भी सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहने पर भी सांप में रहने वाली जो विष चंदन के पेड़ में नहीं जाता। और चंदन के पेड़ भी अपनी जो सुगंधित और जो शीतलता जो गुण है वो उसमें से, चंदन के पेड़ से वो नहीं जाता है। बच्चों, इसी तरह जो अच्छे संस्कार वाले, अच्छे गुण वाले, अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति कितने भी बुरी संगत में हो या बुरे लोगों के दोस्ती करे या बुरे लोगों के बीच में हो, तो उनका गुण वैसा ही रहता है, उनके गुण में कोई बदलाव नहीं आता और उनकी जो बुरी जो संगति उन पर कोई असर नहीं डालता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये है इस दोहे का भावार्थ बच्चों। और इसमें निहित नीति देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि यह नीतियुक्त बातें कहते हैं कि अपने संस्कार हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर बुरे लोगों के साथ भी हो, अपनी अच्छाई को छोड़नी नहीं चाहिए। बच्चों, दूसरे दोहे में रहीम जी चंदन के पेड़ और सांप का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि हम कितने भी बुरे लोगों के साथ में हो, हमें अच्छे संस्कार वाले जो व्यक्ति कभी भी अपने संस्कार को, अपने अच्छे स्वभाव को नहीं भूलना चाहिए। अगर बुरे लोगों के साथ में रहने पर भी अच्छाई को नहीं छोड़नी चाहिए, संस्कार को नहीं छोड़नी चाहिए। ये दूसरे दोहे का जो संदेश है बच्चों, सीख है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो पंक्तियों के दोहे के बारे में, तीसरा दोहे में कवि इस तरह कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लगुना दीजिए ढारी, लगुना दीजिए ढारी।
जहाँ काम आवई सुई, जहाँ काम आवई सुई, कहा करे तलवारी, कहा करे तलवारी। दोबारा मैं पढ़ूंगी। रहीमन देख बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। बच्चों इस दोहे में, तीसरे दोहे में आए हुए शब्दों के अर्थ देखेंगे। लघु यानी छोटा, चिक्कवरु या चिक्कदु, डारी डाल छोड़ना यानी तिरस्कार करना या तिरस्कारा, सुई नीडल सूजी, तलवार खड्ग कन्नड़ में खड्गा कहते हैं। बच्चों ये थे नए शब्दों के अर्थ। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस तीसरे दोहे का भावार्थ जानेंगे। रहीम जी कहते हैं कि रईस और बड़े लोगों को देखकर छोटे और साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए, यानी तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या कर सकती है। बच्चों यहाँ पर चित्र में देखे एक सुई और धागा का चित्र है और दूसरा तलवार का जो चित्र है। और इन दो उदाहरणों के साथ रहीम यह समझाते हैं कि यह कहना चाहते हैं कि जब हम बड़े लोगों को, महान लोगों को या श्रेष्ठ लोगों को देखते हैं, उनके सामने कोई साधारण या कोई सामान्य या कोई छोटा या कोई गरीब व्यक्ति को देखने पर उनको तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या कर सकती है। सुई तलवार से बहुत छोटी है, फिर भी सुई का काम सुई कर सकती है और तलवार का काम तलवार ही कर सकता है। कपड़े सिलने का काम सुई करती है, तलवार नहीं कर सकता बच्चों। और युद्ध में, लड़ाई में कौन काम आता है, वो तलवार ही आता है, सुई वहाँ कुछ भी नहीं कर सकती है बच्चों। इस तरह छोटे हो या बड़े हो, अपना अपना सा जो महत्व होता है, सबका आदर होता है बच्चों। वो छोटे हो बड़े हो, इसलिए यहाँ पर छोटे या बड़े, गरीब या अमीर या साधारण या श्रेष्ठ, ऐसे कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों के सामने छोटे लोगों को या साधारण लोगों को या सामान्य लोगों को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यानी अनादर नहीं करना चाहिए। उनका अपना सा, उनका खुद का जो महत्व होता है, इसलिए सभी लोगों का अपना अपना महत्व होता है, इसलिए सभी का आदर करना चाहिए, सबको गौरव दिखाना चाहिए, गौरव देना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए सुई और तलवार का उदाहरण दिए हैं यहाँ पर रहीम जी ने। बच्चों ये है जो तीसरे दोहे का भावार्थ। अब हम देखेंगे तीसरे दोहे में क्या सीख मिलती है। इन पंक्तियों में हमें यह सीख मिलती है कि बच्चों यहाँ पर मिलती है ना, जो स्पेलिंग गलत है वो टिक कर लीजिए। यह सीख मिलती है कि गरीबों का अनादर नहीं करना चाहिए। अमीर हो या गरीब, उसका सबका अपना अपना महत्व होता है, इसलिए सबका आदर होना चाहिए। बच्चों इस दोहे में रहीम जी यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को या जो छोटे व्यक्ति को देखने पर उनको अनादर नहीं करना चाहिए। अनादर यानी उनको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अमीर हो या गरीब हो या बड़े हो छोटे हो, सबका अपना अपना महत्व होता है ना बच्चों। तो इसके लिए कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबको एक प्रकार का, मतलब एक ही तरह का जो आदर होनी चाहिए है, होना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। जिससे छोटे हो बड़े हो या अमीर हो गरीब हो, सबका अपना अपना महत्व होता है, इसलिए सबका आदर, किसी को भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। बच्चों यह इस दोहे में निहित जो सीख है बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो अंतिम जो दोहा या आखिरी दोहा या चौथा दोहा पढ़ेंगे। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, बड़े ना बोले बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मम मोल। बच्चों बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मम मोल। बच्चों ये इस प्रकार इस दोहे को पढ़ते हैं बच्चों। अब हम इस दोहे में आए हुए नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। बड़ाई यानी प्रशंसा, प्रशंसे, हीरा डायमंड वज्र, टका मुद्रा सिक्का नाण्य हण, मम मेरा, नन्ना मोल दाम बेले। बच्चों ये थे इस दोहे में आए हुए नए शब्दों के अर्थ हैं। आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे इस
चौथा दोहे का भावार्थ जानेंगे बच्चों। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग ना ज़्यादा बोलते हैं, ना ही अपनी प्रशंसा करते हैं। वैसे ही हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य लाख मुद्राएं हैं। बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं, एक व्यक्ति का चित्र है, दूसरा एक हीरे का चित्र है, डायमंड का चित्र है, और पैसों का जो चित्र है ना बच्चों। हम पर इस चित्रों के द्वारा रहीम जी समझाना चाहते हैं कि बड़े लोग होते हैं जो अच्छे संस्कार वाले होते हैं, अच्छे गुण वाले होते हैं, जो विशाल मनोभाव के जो वे लोग होते हैं, वे कभी खुद की प्रशंसा नहीं करते हैं और ना ही वे ना ज़्यादा बोलते हैं। वे ज़्यादा बोलना बातें नहीं करते और खुद की प्रशंसा, अपने आप की प्रशंसा वो नहीं करते हैं। उनकी जो प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं बच्चों, उनके कार्य और कामों को देखकर, उनके गुण और स्वभाव को देखकर उनकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं। इसके लिए उदाहरण दिए हैं हीरे का। हीरा बहुत मूल्य है ना बच्चों, बहुत कीमती है हीरा, लेकिन उसके जो कीमती के बारे में, उसके मूल्य के बारे में, महत्व के बारे में हीरा कभी भी हमसे नहीं कहता है। और हम हीरे को मूल्य लगाते हैं, उसको कीमत लगाते हैं बच्चों, है ना, पैसों से। तो हीरा कभी भी नहीं कहता है कि उसका मूल्य, उसका जो दाम, उसका जो रेट लाख मुद्राएं हैं। लाख आप जानते हैं बच्चों, लाख यानी लैक्स, मुद्राएं यानी सिक्का, कॉइन्स या मुद्रा कहते हैं, सिक्के। उसके जो मूल्य, हीरे का मूल्य लाख सिक्के हैं। इस तरह उसके मूल्य के बारे में, उसके कीमती के बारे में, महत्व के बारे में हीरा कभी भी नहीं कहता है बच्चों। हम उसको मूल्य लगाते हैं। इसी तरह जो स्वभाव से अच्छे होते हैं, अच्छे संस्कार वाले होते हैं, अच्छे गुणी लोग होते हैं, अच्छे गुणी वे जो व्यक्ति होता है, वो कभी अपने बारे में खुद नहीं कहता है और वो ज़्यादा भी नहीं बोलता है, और उसके जो कार्यों को, कामों को देखकर बाकी लोग, जो दूसरे लोग, उसकी प्रशंसा करते हैं। ये इस चौथा दोहे का जो भावार्थ है बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसकी इस चौथे दोहे में जो नीति है, जो सीख है, देखेंगे। इन पंक्तियों में से हमें यह सीख मिलता है। इन पंक्तियों यानी बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका ममोल। इन पंक्तियों में यह सीख मिलता है कि अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। कार्य करते रहने से अपने आप प्रशंसा मिलता रहेगा। दुनिया आपको आपके कार्यों से पहचानेगा बच्चों। रहीम जी बच्चों, रहीम जी इस तरह हमें संदेश सीख देते हैं कि कभी भी अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अपने बारे में अपनी प्रशंसा को खुद नहीं करनी चाहिए। अपने कार्य को, काम को करते रहना, निरंतर अपने परिश्रम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और इस परिश्रम को, अपने कार्य को देखकर दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा खुद अपने पास जो आता है बच्चों, अपने पास आता है। अपने आप प्रशंसा मिलता रहेगा। अपने कार्य को देखकर, अपने कामों को देखकर, हमने जो काम किया है, हमने जो काम कर रहे हैं, तो उस कार्य को, उस काम को देखकर जो प्रशंसा खुद अपने पास आता है बच्चों। हम उसे ढूंढकर उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारी जो प्रशंसा दूसरे लोग ही करते हैं हमारे काम को देखकर बच्चों। देखिए, और दुनिया आपको यानी दुनिया हमें हमारे जो कामों से, हमारे स्वभाव से, हमारे गुणों से हमें पहचानेगा, और पहचान कर हमारी प्रशंसा करती है दुनिया बच्चों। ये इस अंतिम दोहे में या चौथे दोहे में रहीम जी इस प्रकार का संदेश दिए हैं बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आपको चारों दोहे का जो भावार्थ समझ में आया होगा, और रहीम जी का परिचय और शब्दों के अर्थ, ये सारे विषय आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दोहों का उच्चारण सीखने के लिए आप अपने पाठ्य पुस्तक से सारे दोहों को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए बच्चों, और उसके उच्चारण भी सीखिए। और कवि परिचय के लिए एक बार कवि परिचय को अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़िए बच्चों। और ये चारों दोहों को कंठस्थ करना है बच्चों।
इसलिए आप इस दोहों को ध्यानपूर्वक एक बार अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़िए बच्चों। तब तक आपको धन्यवाद।